चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग लेक्चर 4 में बात कर चुके थे, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग किए थे। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं साहब। जैसे अगर बात करें कि लिमिट x टेंस टू 3 है और x स्क्वायर, चाहे इसको इस तरह भी दे सकता है हम लोग का, लिमिट x टेंस टू 3, या आपको इस तरह भी दे सकता है हम लोग को, किस तरह, इस तरह। जैसे देखिए, तो इसकी कई रूप है। जैसे एफ एक्स इक्वल टू कह देगा, इफ एफ एक्स इक्वल टू कह देगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3, राइट। एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। अब देखिए साहब, और यहाँ पर कह देगा कि फाइंड लिमिट x टेंस टू 3, फाइंड लिमिट x टेंस टू 3 एफ एक्स इक्वल टू वाट। ठीक है, फाइंड लिमिट x टेंस टू 3 एफ एक्स इक्वल टू वाट। कभी भी लिमिट आपको निकालने के लिए सबसे पहले फॉर्म चेक किया जाता है। क्या चेक किया जाता है बाबू? फॉर्म चेक किया जाता है। लिमिट के कितने फॉर्म होते हैं? इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो ये फॉर्म जो होते हैं बाबू 0/0। इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या होता है? जो कि डिटरमाइन न हो सके उसे बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। यानी कि जो वैसा फॉर्म, वैसा मान जो कि उसका वैल्यू होगा, लेकिन क्या होगा हमें पता नहीं है। ठीक है, तो वो हो गया इनडिटर्मिनेट फॉर्म। जैसे 0/0, इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव, 0 गुणे इन्फिनिटिव, 0 के पावर 0, इन्फिनिटिव के पावर 0, 1 के पावर इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव। ये 7 जो होते हैं 7, ये सब के सब इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं। और सब के सब क्या होते हैं बाबू? टेंस टू होते हैं। क्या होते हैं? टेंस टू होते हैं। ये भी टेंस टू, ये भी टेंस टू, ये भी टेंस टू, टेंस टू, टेंस टू, टेंस टू। टेंस टू का मतलब उसके नज़दीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। 0 जो है, 0 का आपको बताए थे हम कि 0 के कई रूप होते हैं। एक एग्जैक्ट 0, एक 0 प्लस और एक 0 माइनस। 0 प्लस का मतलब 0.00000000000 कितना 0 ये हमें पता नहीं है। 0 माइनस का मतलब माइनस 0.000000000, 0 से जस्ट छोटा कितना 0 ये हमको पता नहीं है। और भी आगे बढ़ सकता है सर। ये हो गया हम लोग का क्या? टेंस टू। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर। तो इसका मान जब भी आपको क्वेश्चन निकालना होगा तो हम लोग देखेंगे लिमिट x टेंस टू 3 और एफ एक्स का वैल्यू दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। जब भी क्वेश्चन आता है साहब, जब भी क्वेश्चन आता है साहब, तो आपको क्या करना है? फॉर्म चेक करना है। फॉर्म में क्या है कि x का मान 3 डालिए, 3 का स्क्वायर माइनस 9 बटा में x का मान 3 डालिए, 3 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा? 3 3 के 9 माइनस 9 बटा में 3 में से 3 जाएगा 0, यानी 0/0 फॉर्म। ये जो 3 हम रखे हैं वो क्या रखे हैं? एडजेक्ट रखे हैं। क्या रखे हैं? एडजेक्ट। लेकिन ये एडजेक्ट है नहीं। 3 x टेंस टू, देखो दुनिया में x बराबर 3 होता है। क्या होता है? x बराबर एक होता है, x टेंस टू 3। तो x टेंस टू 3 का मतलब हुआ कि x 3 के नज़दीक है। x 3 के नज़दीक है, करीब है। 3 के करीब सर कौन कौन सी संख्या होगी? तो 3 यहाँ है। 3 के करीब का अंत है? कोई अंत नहीं है सर। 3 से जस्ट बड़ा 3 प्लस, 3 से जस्ट छोटा 3 माइनस। 3 के करीब सर 3 प्लस है। 3 प्लस के बाद 3.1 बोलो, चाहे 3.01 बोलो, चाहे 3.001 बोलो, और भी करीब है बोलो बाबू 3.0000001 बोलो। जितना भी 0 बढ़ाइएगा उतना भी ये वैल्यू छोटा होते जाएगा और आगे सर जी इसके करीब आते जाएगा। और 3 से जस्ट छोटा, क्योंकि कभी भी नज़दीक या करीब, मेरे नज़दीक ये वस्तु है, मेरे नज़दीक ये वस्तु है, 2 केस बनेगा। जैसे आप लोग कभी भी एड्रेस देखेंगे, ठीक है, तो बजरंगबली मंदिर के नज़दीक मेरी दुकान है या मेरा घर है, तो थोड़ा सा आप आगे भी रहेंगे तब पर भी नज़दीक बोलेंगे, थोड़ा सा पीछे रहेंगे तब पर भी नज़दीक बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया।
3 माइनस का मतलब 3 से जस्ट छोटा, तो पहले 2 आया होगा। और 3 के सबसे नज़दीक कौन है? यहाँ के जो संख्या यहाँ है वो नज़दीक है? नहीं सर, ये नज़दीक है नहीं सर, एकदम ये वाला नज़दीक है सर। यानी अगर हम बोला जाए तो 2.8 2.5 नहीं, 2 पॉइंट से एकदम इसके नज़दीक अगर कोई संख्या तो 9 है। क्या है? 9 है। चाहे हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो 2.99 हो जाएगा, 999 हो जाएगा, 2.99999, जितना भी 9 बढ़ाएंगे सर इनसे ये बड़ी होगी, और जैसे ही बड़ी होगी और ये आगे जाएगा, ले जाएगा। अगर आपसे कोई पूछेगा 2.9 बड़ा है कि 2.99 बड़ा है, क्या बताएंगे? हाँ, 2.99 बड़ा है सर जी। नहीं बड़ा है। और सर जी थोड़ा सा आगे करें 999 तो और सर जी बड़ा हो गया। नहीं, और थोड़ा सा आगे बोले सर और बड़ा हो गया, यानी और इसके नज़दीक जाएगा सर। जितनी बड़ी संख्या उतने 3 के नज़दीक जाएगी, नहीं जाएगी? तो ये सारी चीज़ें हैं सर। तो हम लोग एडजेक्ट यहाँ रखे हैं क्योंकि 10 का कभी अंत नहीं है। अरे बोलो, 3 प्लस का कभी अंत नहीं है, 10 है। 3 माइनस का कभी अंत नहीं है, सब 10 है। तो मैंने फॉर्म चेक किया तो ये भले मैं 0/0 लिखा, लेकिन ये क्या है? 10 है। क्या है? 10 है। 10 का मतलब हुआ उसके नज़दीक, 0 के नज़दीक। अब ये कितना है, ये कितना हमको पता नहीं है। हाँ, इतना पता है कि कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, क्या आएगा वो एडजेक्ट हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हम लोग का हो गया सर 0/0 फॉर्म। तो लिमिट कहता है, लिमिट को बनाने का कई तरीके हैं। आप लेफ्ट हैंड लिमिट से भी बना सकते हैं, राइट हैंड लिमिट से भी बना सकते हैं। ठीक है, लिमिट कहता है कि अब कभी भी आपको हम बताए थे कि अगर कोई भी फंक्शन है, लिमिट x टेंस टू a, अगर f(x) कोई फंक्शन इसका वैल्यू पूछता है तो इस पॉइंट का लेफ्ट डालिए f(a माइनस), इस पॉइंट का राइट डालिए f(a प्लस). अगर इसको LHL बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? RHL बोलते हैं। अगर ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा तो लिमिट एग्जिस्ट होगा। वो भी बराबर होना चाहिए क्या? फिक्स्ड और फाइनाइट नंबर के, फिक्स्ड और फाइनाइट नंबर के, फिक्स्ड और फाइनाइट नंबर के, फाइनाइट नंबर के। फिक्स्ड और फाइनाइट का मतलब क्या? एक निश्चित मान, निश्चित मान। अरे बोलो बाबू, फिक्स्ड और फाइनाइट का मतलब हो गया कि एक निश्चित मान होना चाहिए, इन्फिनिटिव नहीं होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि LHL बराबर आपका RHL हो गया और ये बराबर इन्फिनिटिव हो गया तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, और अगर ये फिक्स्ड और फाइनाइट नंबर माना कि इतना बराबर भी यल आ गया, इतना बराबर भी यल आ गया, तो ये लिमिट का जो वैल्यू होगा ये यल होगा। क्या होगा? यल होगा। यानी LHL और RHL दोनों अगर बराबर हो जाता है एक निश्चित मान के, तो लिमिट x टेंस टू a, f(x) का जो मान होगा वो यल होगा और लिमिट एग्जिस्ट होगा, सीमा का अस्तित्व होगा। लिमिट इज एग्जिस्ट, लिमिट इज एग्जिस्ट, एग्जिस्ट को हिंदी में बोलते हैं अस्तित्व। ठीक है, सीमा का अस्तित्व, अस्तित्व, अस्तित्व होगा। अस्तित्व का मतलब समझते ही हैं क्या होता है, उसका कदर, उसका मान। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है बाबू, यानी कि हम लोग को x बराबर 3 पर नहीं निकालना है, हम लोग को निकालना 10⁻³ पर। तो x के 3 के नज़दीक 2 केस बनेगा, या तो 3 प्लस नहीं तो 3 माइनस। राइट, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं साहब। तो हमने फॉर्म चेक कर लिया, इसका भी कोई रोल नहीं है, इसको भी आप हटा सकते हैं। ठीक है, इसको भी आप हटा सकते हैं। बनाना कैसे है साहब? तो आपने तो सर थ्योरी दे ही दिया कि हम जो बनाएंगे इसको 3 प्लस का मान रखेंगे, इसको राइट हैंड लिमिट बोलते हैं, और 3 माइनस। अगर ये दोनों अगर बराबर हो जाता है किसी संख्या के यल के बराबर, कोई भी फाइनाइट नंबर है, तो यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। चलो, तो इसको बाबू बोलते हैं RHL, इसको बोलते हैं LHL। तो सबसे पहले RHL निकालते हैं बाबू, राइट हैंड लिमिट। RHL का फार्मूला जो होता है f(a) प्लस पॉइंट का राइट, यानी पॉइंट a हो गया, a से जस्ट बड़ा, a प्लस a से जस्ट छोटा, a माइनस, तो राइट हैंड पॉइंट हो गया। राइट हैंड पॉइंट को डालेंगे तो राइट हैंड लिमिट a क्या हो गया सर? लिमिट h टेंस टू 0 f(a) प्लस h। जो भी बच्चे आज 5th लेक्चर में आए हैं हम लोग के, वो बच्चे 4th लेक्चर और 3 लेक्चर देखेंगे तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट सब क्लियर हो जाएगा कि कैसे सर ने डील किया है। किसी को भी दिक्कत होगा तो गो बैक
1 लेक्चर, एक लेक्चर के पीछे जाएंगे ऑटोमेटिक ये सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए, और क्लियर करके जब इसमें देखेंगे तो और बेहतर रहेगा। तो ए का काम कौन कर रहा है सर जी, हम लोग देखते हैं राइट हैंड लिमिट आर एच एल यानी एफ क्या कहा गया, ए का काम कौन कर रहा है, 3 कर रहा है नहीं, तो 3 प्लस, तो लिमिट h टेंस टू 0 f3 प्लस h, बोलो बालक f3 प्लस h। अब जो है फंक्शन में हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो फंक्शन क्या है सर, फंक्शन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 9 बटा में एक्स माइनस 3, तो इसको डाल दीजिए यहाँ पर, लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ x है वहाँ लिख दीजिए x3 प्लस h का स्क्वायर माइनस 9 बटा में 3 प्लस h माइनस 3। ठीक है, अब इसको ओपन करिए, क्योंकि फिर 0 डालिएगा h का मान तो लिमिट तो हट जाएगा, लेकिन 3 3 के 9 में से 9 हो जाएगा 0, अब बटा में h का मान 0 रखेंगे तो 3 में से 3 जाएगा 0, फिर 0/0 फॉर्म आ जाएगा सर। तो लिमिट कहता है कि 0/0 फॉर्म को आप रिड्यूस करें, तो कैसे रिड्यूस होगा सर, जिनके वजह से ये 0/0 फॉर्म बन रहा है उनको ख़त्म करिए, h को हम लोग को ख़त्म करना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बोलिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab यानी 2ab माइनस 9 बटा में कितना हो गया बाबू h, 9 से 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया h स्क्वायर 3 दूनी 6h अब बटा में कितना h, इसमें से h कॉमन ले लो तो h प्लस कितना 6 बटा में कितना h, h से h कैंसिल हो जाएगा, h का मान 0 रख दो, तो 0 प्लस 6 कितना हो गया हम लोग का 6 हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया राइट हैंड लिमिट। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट भी 6 आ जाता है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 6 आ जाता है, तो हम लोग कहेंगे जो लिमिट का आंसर होगा क्या होगा 6 होगा। तो पहले आप लोग इसको इतना लिख लीजिए। ठीक है, देखिए, तो अब अगर बात किया जाए तो हम लोग का आता है सर जी क्या, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट तो निकाल ली है ना बाबू, तो राइट हैंड लिमिट मैंने देखा क्या, RHL आया 6। अब देखते हैं सर जी लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या देखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट विद्यार्थी क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट जो हम लोग का होता है साहब, वो होता है FA माइनस, यानी पॉइंट का लेफ्ट रखेंगे। जैसे हम लोग का कोई पॉइंट है A, तो A का लेफ्ट क्या होगा A माइनस, इसको डाल देंगे, और ये जो फॉर्मूला बनता है हम लोग का लिमिट h टेंस टू 0 FA माइनस h का मान 0 रखिएगा, तो ये 0 एग्जैक्ट नहीं रखेंगे, टेंस टू 0 रखेंगे। क्या रखेंगे, टेंस टू। अगर हम कहें 2 माइनस 0, तो ये क्या है, 2 माइनस है, क्योंकि ये टेंस टू 0 है। टेंस टू 0 का मतलब क्या हुआ, 2 माइनस 0.00000000001, और ये 2 माइनस 0.00001 क्या होगा, 1.99999999 होगा, और ये क्या है, 2 माइनस है, 2 से जस्ट छोटा है। ठीक है, सर पर माइनस का मतलब निगेटिव नंबर नहीं होता, उसका मतलब होता है जस्ट छोटा है, जस्ट छोटा है। ठीक है, अगर 3 माइनस कर दे, 3 माइनस 0 मतलब 3 माइनस हो जाएगा, ये 3.00 नहीं हो जाएगा 2.999 यानी 3 माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें को जो कि आप लोग को दिमाग में रखना है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर, तो हम लोग LHL देखते हैं सर जी। LHL में क्या है, F3 माइनस लिमिट h टेंस टू 0 और F3 माइनस h, यानी लिमिट h टेंस टू 0, और फंक्शन क्या है 3 से छोटा पर, यही फंक्शन है y बराबर f(x), इसमें डाल दीजिए 3 माइनस फंक्शन है f(x) का मान क्या है, x स्क्वायर माइनस 9 बटा में x माइनस 3। ये जहाँ x है, जहाँ x है, देखिए f(x), तो जहाँ x है वहाँ क्या है, 3 माइनस h है, तो यहाँ रिप्लेस कर देंगे 3 माइनस h का स्क्वायर माइनस 9 बटा में कितना 3 माइनस h और माइनस 3। ठीक है बाबू, तो अब जो है फॉर्म चेक करिए, h का मान डालिए 0। कभी भी लिमिट का क्वेश्चन आएगा तो आपको फॉर्म चेक करना है। फॉर्म में चेक करिए, h का मान 0, तो 3 में से 0 जाएगा, 3 ही होगा, 3 3 के 9, 9 में से 9 हो जाएगा 0, अब बटा में 3 में से जाएगा 0, 3 में 3 जाएगा 0, 0/0 फॉर्म। तो इसको रिड्यूस करिए सर, लिमिट h टेंस टू 0, 3 3 के 9 प्लस h स्क्वायर, और बोलिए 3 दूनी 6h। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं सर, ये 9 हो गया, अब ये 3 से 3 कट जाएगा हम लोग का, माइनस एच हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है साहब, ये हो गया कितना, एच स्क्वायर माइनस 6h बटा में माइनस एच, 6 कॉमन ले लो और एच कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, एच माइनस 6 बटा में कितना माइनस एच, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, एच का मान 0 डाल दीजिए, ये 0 माइनस 6 हो जाएगा बटा में -1, तो -6 बटा में -1 कट के क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा साहब। तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट में कितना आ गया बाबू, 6 आ गया, कितना आ गया, 6 आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं सर, सो वी कैन से डेट, हम लोग कह सकते हैं यहाँ चिल्ला चिल्ला के कि देखे गाँव वालों कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है किसके, राइट हैंड लिमिट के, और ए भी बराबर से किसके, फिक्स्ड वैल्यू के। क्या है, फिक्स्ड वैल्यू। बराबर से ही मतलब नहीं है, फिक्स्ड मान आना चाहिए, एक निश्चित मान आना चाहिए। ठीक है, यानी F3 माइनस बराबर है किसके, F3 प्लस के, और एक किसके बराबर है, 6 के। किसके बराबर है, 6 के। तो हम लोग कह सकते हैं साहब कि सो लिमिट x टेंस टू 3 और fx का जो मान होगा वो कितना होगा, 6 होगा। क्या होगा, 6 होगा। और ये हम लोग का लिमिट का वैल्यू हो गया। हमको लग रहा है कि आपको थ्योरी भी समझ में आ गया होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, राइट हैंड लिमिट क्या होता है। इसका दूसरा भी जवाब है, अगर जब बराबर हो जाता है तो कहेंगे सो ऑल्सो वी कैन से डैट लिमिट इज एग्जिस्ट, लिमिट इज एग्जिस्ट। ठीक है, एग्जिस्ट मतलब LHL बराबर जब RHL होता है तो लिमिट एग्जिस्ट होता है, यानी कहेंगे सीमा का अस्तित्व, लिमिट को हिंदी में सीमा बोलते हैं, अस्तित्व है। अरे बोलो, एट किस पर, x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर सीमा का क्या है, अस्तित्व है। ये भी पूछ सकता है कि क्या यह सीमा का अस्तित्व है x बराबर 3 पर, तो कहेंगे हाँ सीमा का अस्तित्व है। और जहाँ अस्तित्व की बात आएगी वहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए। चलिए बाबू, तो देखिए इस क्वेश्चन को जब हमने देखा 6 आया, इसको एक और मेथड से हम लोग बना सकते हैं कि सर x स्क्वायर माइनस 9 बटा में x माइनस 3 है, मेथड 2 से। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है लिमिट का। तो लिमिट कहता है कि सबसे पहले आप फॉर्म चेक करिए। क्या चेक करिए, फॉर्म चेक करिए। तो मैंने फॉर्म चेक किया, न्यूटन महोदय ने बोला था कि अगर सातों फॉर्म में से अगर हम लोग का कोई भी एक फॉर्म आता है तो आपका लिमिट जो है इनडिटरमिनेट फॉर्म में कहलाएगा, और उसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप इनडिटरमिनेट को डिटरमिनेट फॉर्म में लाइए और तब जाके उसका मान निकालिए। तो मैंने जब फॉर्म चेक किया तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू, 9, और 9 में से 9 हो जाएगा 0। ये 0 आया क्या, एग्जैक्ट 0 आया नहीं, ये टेंस टू 0 आया सर। और मैं फिर यहाँ डॉलर 3 भले मान से एग्जैक्ट डाल रहे हैं, लेकिन हम लोग है क्या, लगभग मान है, तो ये भी आएगा सर, 3 में से 3 जाएगा 0, ये भी टेंस टू आएगा सर। ठीक है, तो जिनके वजह से 0/0 फॉर्म बन रहा है, ऊपर वाला 0 डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, डिस्टर्ब कौन कर रहा है, नीचे वाला कर रहा है सर। ठीक है, अगर शायद ये खत्म हो जाए तो आप लिमिट को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, यानी जिसके वजह से 0/0 फॉर्म बन रहा है उसी पर पूरा दिमाग कंसंट्रेट करके उसको डिजॉल्व करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, कि x-3 कैसे हटेगा ये आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं इसका फैक्टर इसमें छिपा हुआ है। ठीक है, तो बनाने का जो मेथड होता है बाबू, लिमिट x टेंस टू 3, और इसको मैं चाहूँ तो x स्क्वायर और 9 को लिख दूंगा 3 का स्क्वायर, अब बटा में x माइनस 3। बोलिए बाबू, अब इसकी शकल और सूरत कैसा दिखने लगा सर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जैसा दिख रहा है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है बाबू, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो साहब अगर आपकी मर्जी हो तो मैं लिख सकता हूँ सर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन कितना साहब, बोला जाए x माइनस 3। तू निकला छुपा रुस्तम। अरे बोलो, ये चोर कहाँ छिपा था, यहाँ छिपा था। इसी चोर के वजह से ये बंदा, ये भी बेचारा क्या हो जा रहा था, शहीद हो जा रहा था। अरे बोलो, जब यहाँ x का मान हम 3 रखेंगे, 3 जगह 0, तो इसका क्या गुनाह है, ये 0 ने इसको खत्म किया। बोलिए, तो ये चोर यहाँ पर छिपा हुआ है, चोर निकल गया बाहर। अब इस चोर जल्दी दिखता है, नहीं दिखता है।
अगर कोई भी सिस्टम अनबैलेंस हो रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले उस चोर को हम लोग पकड़ते हैं, ठीक है। जब चोर पकड़ा जाएगा तो सारा सिस्टम समझ में आ जाएगा। ये चोर इसी भीड़ में छिपा रहता है सब, ठीक है। ये चोर सर जी मिल गया सर, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा था, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा था, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये मुस्कुराते हुए आप क्या कर सकते हैं, बेहिचक, क्योंकि ये टेंस टू है, एडजेक्ट तो है नहीं। अरे बोलो, 0/0 नहीं कर सकता है, 0/0 नहीं कर सकता है, लेकिन ये टेस्ट है ना। अगर कोई कहे कि 0/0 प्योर 0/0 प्योर मतलब शुद्ध, अरे बोलो, तो ये कभी नहीं कटेगा, ये मीनिंगलेस होगा। ये क्या होगा, मीनिंगलेस, मीनिंगलेस, अर्थहीन। कभी 0 अर्थहीन होगा। अगर आप सोचेंगे 1 लिखें तो ये गलत बात है, 0/0 नहीं कटता है, वो अर्थहीन होता है। हाँ, टेस्ट रहेगा यानी 0.0000001 2 2 4 2 6 और 0.0000001 2 2 4 6। अब कटा के नहीं लिख सकते हैं 1, लिख सकते हैं। अरे बोलो, तो ये आपका कट गया सर, ये हो गया लिमिट x टेंस टू 3 और यहाँ पर हो गया साहब x + 3। अब यहाँ पर डाल दीजिए 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो अब आपका देखिए, यानी लिमिट का अगर फिक्स्ड और फाइनाइट माना रहा है, इसका मतलब लिमिट क्या है, एग्जिस्ट है। लिमिट क्या है, एग्जिस्ट है। लिमिटिंग वैल्यू अगर आया तो एग्जिस्टेंस वैल्यू का ही वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू आता है, ठीक है। लिमिट यहाँ पर क्या है, एग्जिस्ट, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ गया सर 6 आ गया। यानी इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं। अभी हम लोग टेलर देख रहे हैं, लिमिट को कैसे हम लोग पढ़ेंगे, हाउ टू सोल्व लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट को कैसे सोल्व आउट किया जाता है। अब एक बालक कहेगा सर, अगर आपकी क्वेश्चन अगर कल के डेट में अगर इसी क्वेश्चन को हम कह दें लिमिट x टेंस टू 3 और x² + 9 या -9 अब बटा में x + 3। अरे बोलो, तो ऐसा नहीं कि भीड़ जाना है, भीड़ने से कोई फायदा है, भिड़िएगा यही चीज़ ना आएगा। आप प्लस वाला ना कटाइएगा, आपका आंसर क्या आएगा, x - 3 आएगा। जब 3 डालिएगा तो आंसर क्या होगा, 0 होगा। 3 में से 3 जाएगा 0, यहीं पर आ रहा है। लिमिट कहता है कि कभी भी क्वेश्चन आएगा साहब, आप फॉर्म चेक करिए, तो 3 का स्क्वायर -9 बटा में 3 + 3, बोलो साहब, बोलिए। अब 3 3 के 9 में से 9 - 6, 9 में से 9 हो जाएगा 0 बटा में 6, 0 में 6 का भागा देंगे, आंसर क्या होगा 0। 0 आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म तो है नहीं, आपको याद रखना पड़ेगा कि देयर आर 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म, 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 0 के पावर 0, इन्फिनिटी के पावर 0, 1 के पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। वो सातों में से अगर कोई फॉर्म आता है तब जाके उसको हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। जैसे 7 के लिए लिमिट बना हुआ है बाबू, अगर 7 नहीं रहता तो लिमिट का आविष्कार न्यूटन साहब नहीं किए होते। इन लिमिट बनाने से पहले आपको उन 7 फॉर्म को क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। प्रैक्टिस मान लीजिए कौगो होता है, 7 को के बाद सारा टेंशन खत्म है, बाकी सब डिटर्मिनेट है, सब एग्जिस्ट है। अरे बोलो, तो 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 0 के पावर 0, 1 के पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के पावर 0, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी और 0 गुणे इन्फिनिटी। इसको जितना बार कॉपी पर लिख के याद कर लीजिए कि इसी 7 फॉर्म से हम लोग का बना हुआ है लिमिट। तो क्या इनकी शकल सूरत इनसे मैच कर रही है, नहीं। तो जो अगर 7 में से अगर जो भी नहीं है, 7 फॉर्म में से अगर नहीं मैच किया तो वो लिमिट का क्या हो गया, आंसर हो गया, राइट। अब देखिए सर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं साहब। इसी क्वेश्चन को अगर मेरे पास अगर यहीं पर क्वेश्चन आ जाए लिमिट x टेंस टू 3 और x² + 9 बटा में x - 3। अरे बोलो बाबू, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म चेक करेंगे, ठीक है। x का मान 3, तो 3 का स्क्वायर + 9 बटा में 3 - 3, 3 3 के 9, 9 9 18 बटा में कितना 0। अब ये टेंस टू 0 है, क्या है, टेंस टू 0 है। तो 1 बटा में टेंस टू 0 जो होता है वो इन्फिनिटिव होता है। अरे बोलो बाबू, 1 बटा में 0 प्लस क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। ये सब आपको डील किए। 1 बटा में 0 माइनस इन्फिनिटिव होता है। 1 बटा में एग्जैक्ट 0 मीनिंगलेस होता है। क्या होता है, मीनिंगलेस होता है, ठीक है। तो ये तो एग्जैक्ट 0 है नहीं। अरे बोलो बाबू, ये तो एग्जैक्ट 0 है नहीं। ये है क्या, टेस्ट, क्योंकि हमने जो यहाँ 3 रखा है, क्या वो एग्जैक्ट रखा है, नहीं सर। वो क्या रखा है, टेंस टू रखा है साहब। तो हम लोग का हो जाएगा क्या, टेंस टू, ठीक है। तो ये 0.0000001 है, ठीक है, अनंत तक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव क्या इन 7 में से है, नहीं ना है, तो आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। लिख लीजिए।
अब यदि देखा जाए बाबू कि अगर मेरे पास x³ माइनस 27 बटा में x माइनस 3 हो, x³ माइनस 27 अपॉन x³ माइनस 27 अपॉन आपके पास अगर आ जाए क्या x माइनस 3, तो कितना हो जाएगा 8 x का क्यूब यानी 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 में 27 जाएगा 0 बटा में 0, 0/0 फॉर्म। इसको भी वैसे ही बनाएंगे सर, 3 3 के 9 3 27 में 27 0 टेंस टू 0 और 3 में से 3 जाएगा टेंस टू 0। अब इसकी शकल सूरत सर कैसी दिखने लगी, इसको भी 3 का क्यू लिखेंगे x माइनस 3 और AQ माइनस BQ, AQ माइनस BQ। तो AQ माइनस BQ बाबू A माइनस B इंटू A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। बोलो साहब, तो कहीं ना कहीं इसका फैक्टर इसमें छिपा हुआ है, x टेंस टू 3 यानी x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB यानी कितना माइनस 6x बटा में कितना बाबू x माइनस 3 और A हम लोग का x माइनस 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डाल दीजिए 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3। ठीक है, यानी 3 3 के 9, 3 3 के 9 प्लस 3 3 के 9 और 6 3 18, 9 9 18, 18 में से 18 जाएगा, यहाँ सॉरी आपका A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ AB हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया, तो ये 9 9 18 18 कितना हो जाएगा 36, तो 36 इसका आंसर हो जाएगा बाबू। ठीक है, इसको लिख लीजिए। अब इसी तरह अगर हमारे पास कल के डेट में लिमिट x टेंस टू 3 और x के पावर 4 माइनस यहाँ पर 81 दे दे, अरे बोलो बाबू बटा में x माइनस 3 दे, यह भी क्वेश्चन बन जाएगा साहब। नहीं बनेगा? कैसे बनेगा? हैं? नहीं, क्या बाबू दे सकता है, देगा तो लिमिट का सवाल थोड़ा ना हो गया, ये तो बच्चों वाले सवाल हो गया। 3 के पावर 4 3 के पावर 4 81 में से कैसे जाएगा 0 और नीचे 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, आंसर 0 हो गया। अरे बोलो, अभी लिमिट का सवाल नहीं हो गया, ये बच्चों का सवाल हो गया, राइट? हाँ, ये लिमिट नहीं है, लिमिट का मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाए, वाट लग जाए आप में, x माइनस 4 तो यहाँ 4 हो जाएगा यानी आंसर -1 यानी फिर आंसर 0 हो जाएगा। कभी भी क्वेश्चन आए तो पहले फॉर्म चेक किया जाता है, ठीक है? ऊपर तो 0 आएगा ही और नीचे, ठीक है? अब देखिए सर मेरे पास, हाँ क्वेश्चन में जान कहाँ आ रहा है, क्वेश्चन में जान यहाँ 3 लिखने से आ रहा है, 4 1 2 कुछ लिखेगा जान नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा सर। ठीक है, आइए चलते हैं साहब, फिर से इसको लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3 x स्क्वायर माइनस यहाँ 9 लिख देंगे, 9 का स्क्वायर बटा में x माइनस 3। इस चोर को इसमें से खींचना है, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बोलो बाबू, बटा में a का काम x स्क्वायर कर रहा है, स्क्वायर का स्क्वायर करना पड़ेगा, राइट? हाँ, बटा में x माइनस 3, फिर तोड़ना पड़ेगा सर x स्क्वायर प्लस 9, फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नहीं बाबू, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन कितना x माइनस 3। अब ये x माइनस 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ लिमिट डाल देंगे x का मान 3, तो 3 3 के 9, 9 प्लस 9 गुणे 3 प्लस 3 नहीं तो 9 9 18 और गुणे 6 18 5 90 18 6 के 108। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, यानी आपका जो इसका आंसर होगा वो 108 होगा, 108 इसका आंसर। कोई डाउट? लिख लीजिए। हाँ जी साहब, अब यदि बात किया जाए तो हमने क्या देखा, हमने पहला क्वेश्चन आज स्टार्ट किया लिमिट x टेंस टू 3 x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3। दूसरा क्वेश्चन मैंने बताया लिमिट x टेंस टू 3 x क्यू माइनस 9 बटा में x माइनस 3, राइट? मैंने तीसरा क्वेश्चन देखा सर इसी तड़ातड़ी में पूरे हुजूम के साथ कि लिमिट x टेंस टू 3 और x के पावर 4 माइनस 9 बटा में, तो सॉरी ये 27 है, राइट? और ये अपॉन ये 81 है, नहीं 81 अपॉन x माइनस 3। सर इसका आंसर कितना है साहब 6, इसका आंसर कितना है सर 36, इसका आंसर कितना है सर 108, राइट?
हाँ, क्या 36 छः के 108 होता है क्या? ऐसा कुछ तो लॉजिक नहीं, छगा नहीं, ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है, 3 होता है। हाँ चलिए 36 तिहाई। अब नेक्स्ट अगर चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर, कब तक सर, कब तक इसको हम लोग फैक्टर करेंगे? इसी तड़ातड़ी में कोई गुस्सा कर हम लोगों से नाराज होकर, गुस्सा कर हम लोगों से नाराज होकर अगर कोई क्वेश्चन दे x के पावर 5 माइनस 243 बटा में x माइनस 3, तब तो साहब बोलती बंद हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास गुरुदेव इनको ए लिखने के सिवाय कुछ नहीं बचता है। x के पावर 5 माइनस 3 के 5 लिख देंगे और x माइनस 3 लिख देंगे, ये तो लिखेंगे ही लिखेंगे। 3 के पावर 5 243 होता है, 0/04। लेकिन गुरुदेव हमें a के पावर 5 माइनस b के पावर 5 का फार्मूला कोई नहीं पता है सर। अरे बोलो, a के पावर 5 माइनस b के पावर 5 बराबर वाट लग जाएगा सर। हमें कोई फार्मूला पता ही नहीं है साहब, ये पता है फार्मूला ही नहीं होता है, इसको कैसे रिड्यूस करेंगे? ठीक है, यहाँ पर फिर हम लोग को कहेंगे नहीं अब इतना ही तक होता है, तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। इसी के लिए बना हुआ बाबू फिर 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 100 होगा, कब तक तोड़ेंगे? तो इसीलिए बाबू आप न्यूटन महोदय ने बताया कि देखो गाँव वालों कि अगर तुम्हारे पास लिमिट x के पावर a है, लिमिट x टेंस टू a है, और x के पावर n माइनस a के पावर n बटा में x माइनस a अगर होगा, लिमिटिंग वैल्यू पुट करने से इसको सिद्ध करेंगे साहब। ये फार्मूला है, अभी सब टेलर चल रहा है, लिमिट स्टार्ट भी नहीं हुआ है, अभी सब इतना 5वां लेक्चर जा रहा है और हम लोग अभी खेल ही खेल रहे हैं। अभी शुद्ध से एक भी क्वेश्चन हम लोग का स्टार्ट भी नहीं हुआ है साहब। ठीक है, अभी ये सब फार्मूला आएगा, इसको सिद्ध करेंगे कैसे होता है, क्या होता है, राइट। तो महोदय साहब ने बताया कि देखो बाबू टेंशन मत लो, सवाल को कई तरीका से तुम बना सकते हो। तुमने LHL बराबर RHS से बनाया, आपने फैक्टराइजेशन मेथड से बनाया, उसको ये सब फैक्टराइजेशन मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि गुणनखंड विधि के नाम से मेथड विख्यात है। ठीक है, यहाँ वाट लग गया, आप टेंशन मत लो, हम है ना। उन्होंने बताया कि लिमिटिंग वैल्यू पुट करने से जब x का मान यहाँ a रखिएगा, क्या रखिएगा, a रखिएगा, तो a के पावर n बन जाएगा। क्या बन जाएगा? a के पावर n माइनस a के पावर n बटा में a माइनस a के पावर n से a के पावर n जाएगा 0/0 फॉर्म आ गया। तो लिमिटिंग वैल्यू पुट करने से तुम्हारा 0/0 फॉर्म आएगा। उस दिन तुमको लिखना होगा n इंटू यानी पावर बाहर a के पावर n माइनस 1, ये आपका आंसर हो जाएगा साहब। क्या हो जाएगा? आंसर। ये डिटर्मिनेट फॉर्म मैं आपको दे रहा हूँ, कैसे दूंगा वो आप अभी सब्र करो। फिलहाल उसी फार्मूला से आपको क्या करना है, बात करना है। तो एक टेलर ले लो सर, एक नमूना लेके चलते हैं सर। लिमिट x टेंस टू 0 पहला ही क्वेश्चन से बात करते हैं। 3 सर मेथड 3 यानी ये क्वेश्चन का तीसरा मेथड आ गया सर। पहला क्वेश्चन को हम लोग यानी इस क्वेश्चन को हम लोग 1 मिनट 2 मिनट नहीं 3 4 5 6 मिनट से देखेंगे। ठीक है, हाँ बहुत खतरनाक तरीका से देखेंगे, क्वेश्चन को उड़ा देंगे सर हम लोग। -9/x माइनस 3, बोलो इंडिया। अब देखिए x का माइनस कितना, x का मान 3 रखिए तो कोई मतलब नहीं है सर। x का ये आपका हो गया कितना, स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बटा में x माइनस 3, यानी फोटो से फोटो मिला लो, फोटो से फोटो क्या करो, मैच कर लीजिए आप कि आपका x के पावर n यानी x के पावर n का मान कितना है 2 है, a के पावर n यानी a के पावर n यानी a का मान कितना है 3 है, बटा में x माइनस है यानी x माइनस है, मैच कर रहा है। जब ऐसा मैचिंग हो जाएगा और 0/0 फॉर्म बन जाएगा इनको डालने से, तो आप लिखेंगे n इंटू यानी n इंटू यानी 2 इंटू a के पावर यानी 3 के पावर n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1, बोलो इंडिया। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा सर ये 2 और ये 3 के पावर 1 हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और आपका आंसर 6 आया था, आपका आंसर 6 आया था। अब हम बात करेंगे सर इसी तड़ातड़ी में इस क्वेश्चन से, मतलब भोजन तैयार है सर, खाली खाना है हम लोगों को। अरे बोलो, n का काम कौन कर रहा है सर 5, और a का काम कौन कर रहा है सर 3, यानी n इंटू यानी 5 इंटू a के पावर यानी 3 के पावर n माइनस 1 यानी कितना 5 माइनस 1, डैट मीन्स सर कितना
ये हो जाएगा 3 के पावर 4 और ये हो जाएगा 5 और 3 के पावर 4 से जी हो जाएगा कितना 81 और हो जाएगा 5 और 8 5 40 405 इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा सर। क्या होगा? रिक्वायर्ड आंसर होगा। अगर मेरे पास सर अगर क्वेश्चन ए तीसरा अगर देखा जाए इसी तड़ातड़ी में थर्ड क्वेश्चन को बनाया जाए लिमिट x टेंस टू 3 और x के पावर 4 माइनस 3 के पावर 4 बटा में x माइनस 3 तो 4 इंटू 3 के पावर 4 माइनस 1 नहीं बोलिए तो 4 इंटू 3 के पावर 4 हो जाए 3 3 3 9 3 27 27 चौके 108 आपका आंसर आ चुका था अभी अभी। बोलिए बाबू। तो यही है विद्यार्थी, ठीक है, इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है बाबू। तो ये हुआ हम लोग का आज कंप्लीट लेक्चर नंबर 5। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय। और लगे रहे मेरे इस चैनल के साथ। माई SVM आप सभी विद्यार्थियों का वेलकम करता है इस चैनल पर और वेलकम करते रहेगा। आप टेंशन मत लीजिए, हम हैं तो गम क्या। थैंक यू। जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर आए होंगे इस चैनल को जरूर एक बार दिल से और प्रेम से सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।